हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप आप तो ठीक हो गए। मैं हूं मंजी सैनी और ये आपका और हमारा ब्यूटीफुल चैनल MS ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत न्यू होगा कि फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बियर लैम्बर्ट्स लॉ। ओके, ये बियर लैम्बर्ट्स लॉ एक्चुअली होता क्या है। ओके, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो होते हैं जैसे जीपैट, नाइपर, फिर जो गेट हो गए, इसमें इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो ये जो लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमको मतलब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है, ओके, इसके जो डेरिवेशन, ये जो फॉर्मूलाज होते हैं वो सब हमको मीन्स याद होने चाहिए। ओके, तो वो इस आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो फ्रेंड्स, अभी जो बियर्स लैम्बर्ट लॉ है, ओके, इसका जो प्रैक्टिकल होता है, ओके, हमने तो वो तो परफॉर्म किया ही रहेगा। ओके, बी फार्मेसी में या फिर BSc, इसमें तो मीन्स इसका जो प्रैक्टिकल होता है, ओके, ये तो हमने परफॉर्म किया ही है। जिसमें हम क्या देखते हैं कि जो कुवेट होता है, ओके, जो क्वार्ट्ज से बना होता है। किससे बना होता है? क्वार्ट्ज से। ओके, ये जो कुवेट होता है, ओके, ये मीन्स क्या ओपन क्यूबॉइडल शेप होता है। ओके, जिसमें हम क्या भरते हैं? एक सैंपल सोल्यूशन भरते हैं। क्या भरते हैं? सैंपल सोल्यूशन। और वो सैंपल सोल्यूशन मीन्स ये जो कुवेट है वो किससे बना होता है? क्वार्ट्ज से बना होता है। किससे? क्वार्ट्ज से। ओके, बहुत ही महंगा है। ओके, तो ये जो कुवेट है, ओके, इसमें हम क्या भरते हैं? एक क्या भरते हैं? सोल्यूशन भरते हैं। क्या भरते हैं? सोल्यूशन। ओके, और ये जो मीन्स जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होना चाहिए? एब्जॉर्बिंग मटेरियल होना चाहिए। मीन्स एक्चुअली ये जो बियर लैम्बर्ट लॉ होता है, ओके, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं? एब्जॉर्बेंस के ऊपर। क्या डिस्कस करते हैं? एब्जॉर्बेंस। मीन्स ये जो सब्सटेंस है या जो सैंपल सोल्यूशन है उसमें कितना एब्जॉर्बेंस हुआ, वही फाइंड करते हैं। ओके, मीन्स बियर लैम्बर्ट लॉ हमको ये बताता है कि एब्जॉर्बेंस के बारे में। किसके बारे में? एब्जॉर्बेंस। ओके, तो हम यही बेसिकली फाइंड करते हैं कि ये जो सब्सटेंस है, ओके, ये जो सोल्यूशन है, इसमें हम क्या करते हैं? मोनोक्रोमेटिक बीम पास करते हैं। क्या करते हैं? मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करते हैं। मीन्स वो UV हो गया, अल्ट्रावायलेट, ओके, तो वो पास करते हैं। और उसमें हम क्या करते हैं कि इसका मीन्स क्या एक एनर्जी फिक्स कर करते हैं। मीन्स कुछ तो या लैम्बडा या फ्रीक्वेंसी फिक्स करते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, लैम्बडा फिक्स करके रखा था, लैम्बडा। ओके, तो फिर लैम्बडा फिक्स परफॉर्म हुआ मीन्स हम क्या करते हैं? लैम्बडा फिक्स करते हैं। ओके, मीन्स वेवलेंथ। ओके, कुछ भी हो सकता है वो 257 नैनोमीटर या 300 नैनोमीटर, वॉटेवर। ओके, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं? उसका एनर्जी फिक्स करते हैं। अब वो जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है वहां से क्या पास होगा? एक मोनोक्रोमेटिक बीम पास होगा। क्या होगा? मोनोक्रोमेटिक बीम। ओके, अब ये मोनोक्रोमेटिक बीम जो लाइट होगा, ओके, इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो क्या होगा? इस जो सोल्यूशन है इसमें से पास होगा। क्या होगा? पास होगा। और जब ये पास होगा तो ये जो सोल्यूशन क्या करेगा? उसमें से कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। और जो बचा हुआ जो रहेगा, ओके, उसको वो ट्रांसमिटेड रे के थ्रू ट्रांसमिट कर देगा। क्या कर देगा? ट्रांसमिट कर देगा और डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर लेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो सब्सटेंस सोल्यूशन है इसने कितना एब्जॉर्बेंस हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो उसको ही बोलते हैं हम बियर लैम्बर्ट्स लॉ। तो बेसिकली बियर लैम्बर्ट्स लॉ हमको ये बताता है कि व्हेन अ मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू a homogeneous absorbing material। ओके, मीन्स क्या है कि एक बीम पास करते हैं मोनोक्रोमैटिक सोर्स ऑफ लाइट से, तो क्या करते हैं कि वो जो लाइट होगा, ओके, उसकी जो कुछ तो इंटेंसिटी होगी। वो इंटेंसिटी क्या होगा कि ये जो होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, मीन्स होमोजीनियस यानी इसका हर एक थ्रू मीन्स कॉन्सेंट्रेशन जो होता है सॉल्यूट का, जो कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर एक से यूनिफॉर्म होना चाहिए। इसके लिए हम बोलते हैं होमोजीनियस। और एब्जॉर्बिंग मटेरियल क्यों? क्योंकि ये जो सोल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? एब्जॉर्बिंग होना चाहिए। अगर वो एब्जॉर्बिंग नहीं होगा तो फिर क्या वो लाइट के इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब करेगा? क्या नहीं करेगा? ओके, मीन्स जो सोल्यूशन है वो कैसा होना चाहिए? एब्जॉर्बिंग होना चाहिए। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं कि होमोजीनियस एब्जॉर्बिंग मटेरियल। ओके, फिर ये क्या होगा? फिर देन द डिक्रीमेंट मीन्स द रेट पास कर फाइंड करते हैं। देन द रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, विद द थिकनेस ऑफ solution is directly proportional to the
इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, ये हमारा क्या है, बियर लैम्बर्ट्स लॉ का बेसिक प्रिंसिपल। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कैसे। देखो फ्रेंड्स, अभी हम क्या कर रहे हैं कि एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट से क्या पास कर रहे हैं, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पास कर रहे हैं। तो ये जो एब्जॉर्बिंग सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या होगा, एक इंटेंसिटी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। ओके, तो वो जो उसका जो रेट होगा डिक्रीमेंट का, ओके, डिक्रीमेंट कैसे, देखो फ्रेंड्स, अभी सपोज जैसे अगर यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी हो रही है, जा रही है इंटेंसिटी, कुछ इंटेंसिटी से लाइट पास हो रहा है। ओके, इंटेंसिटी, अब क्या करेगा, ये जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है वो उस इंटेंसिटी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, अब वो एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करेगा, थोड़ा बहुत जो ट्रांसमिटेड रेस के थ्रू डिटेक्ट मीन्स रे पास कर देगा। मीन्स क्या होगा कि इंटेंसिटी आई नॉट था। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग इंटेंसिटी क्या था, आई नॉट, फिर वहां से कितना पास हुआ, आई पास हुआ। क्या हुआ, आई पास हो गया। मीन्स क्या हुआ कि कुछ तो ये क्या करेगा, इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, और यहाँ पे बचे हुए रे को पास कर देगा। मीन्स क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ रहेगा ना, इंटेंसिटी कम हो गई रहेगी ना, क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया है। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, डिक्रीमेंट, द रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद द थिकनेस। फिर देखो हमको क्या मिलेगा कि जब रेट हो जाना तो डी इंटेंसिटी डी आई विद द थिकनेस यानी इसका जो मीन्स इसका जो डिस्टेंस होगा, मीन्स कितने ये जो लाइट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो जो सोल्यूशन है उसमें से। ओके, तो हमने उसको समझो बी लिया है तो पाथ लेंथ हो गया, हम क्या कर लेते हैं, एक्स लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्स। ओके, तो जो रेट होगा वो डी एक्स हो गया। ओके, जो थिकनेस हो गया। और क्या बोला यहाँ पे, डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट यानी माइनस तो लगेगा। ओके, डिक्रीमेंट इन द इंटेंसिटी विद द थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली का साइन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या है, आई, क्या है, आई, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सी। ओके, ये इसका बेसिक प्रोपोर्शनल मीन्स बेसिक लॉ है। क्या है कि द रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद द थिकनेस ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ओके, ये है। अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रोपोर्शनल साइन है, ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं। हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज इक्वल टू, देयरफॉर माइनस डी आई डिवाइड बाय डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये जो प्रोपोर्शनल साइन हटाया उसको हमने कुछ कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा। सपोज के लिया, क्या लिया, के। ओके, और के आई सी। ओके, ये ऐसे लिख दिया, ये हमको मिला। अब हम क्या करते हैं कि इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सेम टर्म है मीन्स जो डी आई और आई उसको हम लोग एक साइड शिफ्ट कर देते हैं। तो हमको क्या मिलेगा, माइनस डी आई डिवाइड बाय डी एक्स नहीं, हमको आई को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और यहाँ क्या बचेगा, के, ये सी, और ये डिवाइड बाय डी एक्स था वो मल्टीप्लाई हो गया मीन्स डी एक्स। ओके, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। लेकिन इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करें वो भी देखना पड़ेगा हमको। ओके, तो हम इंटीग्रेशन क्या करेंगे कि ये जो देयरफॉर माइनस डी आई, ओके, माइनस डी आई डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू के सी और डी एक्स। ओके, हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन और x का इंटीग्रेशन, क्योंकि k और c क्या है, कॉन्स्टेंट मीन्स क्या कांस्टेंट है, उसका तो नहीं करेंगे। अब बात करेंगे हम लोग कहाँ से कहाँ तक करें। देखो फ्रेंड्स, कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं। अभी देखो हम बात करें इंटेंसिटी का, तो देखो फ्रेंड्स स्टार्टिंग में इंटेंसिटी क्या था, आई नॉट था। क्या था, आई नॉट। अब वो आई नॉट स्टार्टिंग का इंटेंसिटी था, तो इसमें से क्या हुआ कि इसने क्या किया, कुछ इंटेंसिटी को ऑब्जर्व कर लिया और फिर रिलीज क्या किया, आई। मीन्स हमको यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेट करना है, मीन्स आई नॉट से आई तक का इंटीग्रेट करना है। और भी साथ ही साथ देखो, अभी फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अभी सपोज ये जो इसका जो डिस्टेंस है, सपोज ये बी लिया, क्या लिया हमने, बी लिया है। ओके, तो हम क्या करते हैं कि हमको जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसके बाद करें, सपोज ये 3 सेंटीमीटर का समझो ये पाथ लेते, कितना, 3 सेंटीमीटर का। ओके, अब 3 सेंटीमीटर में क्या होगा, देखो फ्रेंड्स, अभी ये जो 1 सेंटीमीटर है, ओके, ये 1 सेंटीमीटर में क्या होगा कि सपोज जो कुछ भी इंटेंसिटी आया, ओके, इंटेंसिटी यानी जैसे अभी बात करते हैं इंटेंसिटी क्या होता है। देखो अभी इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी यानी क्या होता है कि जैसे एक पर्टिकुलर एरिया है, ओके, उस पर्टिकुलर एरिया पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पर्टिकुलर एरिया है, वो पर्टिकुलर एरिया पे
समझो 50 फोटॉन्स एक सेकंड में इंसिडेंट हो रहे, मीन उसका इंटेंसिटी क्या होगा 50, समझ गया। तो उसको मतलब इंटेंसिटी, यानी क्या है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया, सपोज कुछ इस सैंपल सोल्यूशन है, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया पे परपेंडिकुलरली एक पर्टिकुलर एरिया पे कितने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी। ओके, तो हमने किया कि सपोज ये 3 सेंटीमीटर का क्या है, पाथ लेंथ है। अभी जो 1 सेंटीमीटर है, ओके, ये जो 1 सेंटीमीटर में जो इंसिडेंट है, ओके, जो इंटेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा? सबसे ज़्यादा आई नॉट होगा। क्या होगा? आई नॉट। अब ये फर्स्ट, जब ये इंसिडेंट यहाँ से पास हो जाएगा, ओके, तो ये क्या करेगा, कुछ तो क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो वो जो 1 सेंटीमीटर का जो इंटेंसिटी एब्जॉर्ब किया, उसके बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक एब्जॉर्बेंस। मीन्स 1 सेंटीमीटर का अगर पाथ लेंथ हो, ओके, तो हम उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक। ओके, अभी क्या करेंगे, जो 1 सेंटीमीटर का है उसने कुछ एब्जॉर्बेंस, मीन्स कुछ तो एब्जॉर्बेंस एब्जॉर्ब कर लिया रहेगा। अब क्या होगा, इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया रहेगा। अब वो क्या करेगा कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो 2 सेंटीमीटर पास होगा, मीन्स यहाँ पे पास होगा। ओके, अब ये देखो फ्रेंड्स, इसने थोड़ा बहुत इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहाँ पे तो थोड़ा बहुत इंटेंसिटी कम हो जाएगा ना, कम हो जाएगा ना, ओके, क्योंकि इसने एब्जॉर्ब इन कर लिया थोड़ा बहुत। अब यहाँ पे थोड़ा कम हो जाएगा इंटेंसिटी, और फिर ये भी क्या करेगा, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेगा और 3rd वाले सेंटीमीटर मीन्स यहाँ पास कर देगा, और फिर यहाँ पे भी क्या होगा, और कम हो जाएगा। ओके, मीन्स क्या कि इंटेंसिटी ना स्टार्टिंग से कम होती जा रही है। क्या हो रही है? कम होती जा रही है। इसलिए हम बोलते हैं रेट ऑफ डिक्रीमेंट। ओके, इसलिए डिक्रीमेंट बोलते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो कम हो रहा है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे तो डिस्टेंस x = 0 था। कितना था? 0। अब वो कितना पास किया? 3 सेंटीमीटर, जिसको हम लोगों ने क्या लिया था? पाथ लेंथ। क्या लिया था? पाथ लेंथ, यानी b लिया था। मीन्स यहाँ पे क्या था? x = b। ओके, मीन्स हमको x = 0 से x = b तक क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट, मीन 0 से लेकर b तक। ओके, ये इंटीग्रेट करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड, देखो इसका कैसा, देखो सपोज हम लोग 3 पर्सन खड़े हैं, मैं हूँ और मेरे फ्रेंड्स है और एक और फ्रेंड्स। ओके, 3 पर्सन खड़े हैं। अभी सपोज यहाँ से 50 नंबर ऑफ बॉल, कुछ भी सपोज 50 बॉल मेरे पास आ रहा है। ओके, तो मेरे लिए तो इंटेंसिटी 50 का होगा। क्या होगा? 50 का। अब मैंने क्या किया, उसमें से 10 बॉल्स को रख लिया और 40 बॉल को पास कर दिया। ओके, अब जो सेकेंड पर्सन है उसके लिए इंटेंसिटी कितना होगा? 40 होगा। कितना होगा? 40। अब उसने क्या किया, 30 बॉल को अपने पास रख लिया, फिर 3rd पर्सन को 30 बॉल पास कर 10 बॉल को अपने पास रख लिया, 30 बॉल को पास कर दिया। ओके, तो 3rd पर्सन है उसके लिए इंटेंसिटी क्या होगा? 30। मेरे लिए 50 था, सेकंड पर्सन के लिए 40 था, उसके लिए 30। मीन्स क्या हुआ कि इंटेंसिटी कम होती गई। ओके, वही सेम यहाँ पे भी होता है कि इंटेंसिटी कम होती जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ओके, तो हम इंटेंसिटी इंटीग्रेट करते हैं इसको। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या करेंगे? नेचुरल लॉगरिथम। ओके, तो ये -c हो गया, -i। ओके, मीन्स नेचुरल लॉगरिथम निकालते हैं। ओके, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ i, ln ऑफ i, कहाँ से कहाँ तक? i0 से लेकर i तक। कहाँ से कहाँ तक? i0 से लेकर i तक। ओके, = k c, और इसका क्या होगा? इसका होगा x, डिस्टेंस कहाँ से? 0 से लेकर b तक। ओके, इसका हमने लिमिट निकालते हैं, देयरफॉर क्या होगा? माइनस। ओके, अब इसका कैसे, इसका लिमिट कैसे निकालते हैं? अपर में से लोअर को माइनस करते हैं। मीन्स नेचुरल लॉगरिथम ऑफ i माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ i0, इसे हम लोग माइनस कर देंगे। ओके, = k c, और यही सेम इस अपर से लेके लोअर तक माइनस कर देंगे, मीन्स b - 0। ओके, और हमको क्या मिलेगा? -ln। अभी देखो फ्रेंड्स, ये क्या है? log a - log b। log a - log b क्या होता है? log a / b। ओके, मीन्स इसका क्या हो जाएगा? ln i / i0, ये हो जाएगा। ओके, और इसका क्या हो जाएगा? k c, और ये b - 0 b हो गया। ओके, ये हमको मिला। अब फ्रेंड्स देखो, ये जो नेचुरल लॉगरिथम है इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? log ऑफ बेस 10। किस में कन्वर्ट करना है? log to the base 10, उसमें कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि जो नेचुरल लॉगरिथम होता है। ओके, अब वो नेचुरल लॉगरिथम जो होता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? log to the base e बोलते हैं। क्या बोलते हैं? log to the base e। ओके, अब वो log to the base e है, उसको हम किस में कन्वर्ट करना है? log to the base 10। तो सिंपली हम क्या करेंगे? 2.303 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स 2.303 log to the base 10। ये 2.303 को इसको मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको, तो log to the base 10 बन गया।
ओके तो वही सेम हम क्या करेंगे, जो नेचुरल लॉगरिथम है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर माइनस 2.303 लॉग टू द बेस 10 आई डिवाइड बाय आई नॉट, ये हो गया, और इज इक्वल टू के सी बी। ओके ये हमको मिला। ओके अब हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। ओके ब्रैकेट खोलने से माइनस 2.303 लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट टू द बेस 10 ओके इज इक्वल टू के सी बी। ओके अभी जो 2.303 है उसको उसे शिफ्ट कर देते हैं। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर रहने दो, माइनस लॉग टू द बेस 10 आई डिवाइड बाय आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डिवाइड बाय 2.303 और ये सी और बी। ओके अब फ्रेंड्स ये देखो, ये जो k डिवाइड बाई 2.303 है ना, ये हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट है, क्या है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं एप्सिलॉन। ओके तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन लिखेंगे। देयरफॉर माइनस लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट टू द बेस 10 इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी बी। क्या होगा, इसकी जगह क्या लिखा, एप्सिलॉन लिखा, और सी और बी ऐसी हो गया। ओके अभी जो एप्सिलॉन है, ओके ये जो एप्सिलॉन है इसको बोलते हैं मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोएफिशिएंट। ओके ये है। ओके इतना समझ गया। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो माइनस लॉग आई डिवाइड बाय आई नॉट टू द बेस 10 ये होता है एब्जॉर्बेंस। क्या होता है, एब्जॉर्बेंस। तो ये हम इसके लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए। देयरफॉर ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी बी। ओके ये हमारा क्या है, एब्जॉर्बेंस। क्या होता है, एप्सिलॉन यानी मोलर एब्जॉर्बिलिटी कोएफिशिएंट, सी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, और बी यानी पाथ लेंथ, मींस वो लाइट ने कितना पाथ ट्रैवल किया उसको बोलते हैं पाथ लेंथ। ओके ये हमारा क्या है, एब्जॉर्बेंस। ओके आई होप इतना समझ गया रहेगा। तो इसके थ्रू मींस क्या है, हमको यही फॉर्मूला डिराइव करना रहता है बीयर्स लैम्बर्ट लॉ में। ओके यही जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी बी, यही हमको क्या बताता है, बीयर लैम्बर्ट्स लॉ। ओके अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा, अभी देखो फ्रेंड्स हमने एब्जॉर्बेंस का तो बात कर लिया। ओके अभी थोड़ा देख लेते हैं कि ये जो ट्रांसमिटेड, ओके अभी थोड़ा बहुत रही तो ट्रांसमिट हुआ रहेगा ना, तो ट्रांसमिटेंस एक्चुअली होता क्या है वो देख लेते हैं। ओके तो ट्रांसमिटेंस की बात करें हम, ट्रांसमिटेंस तो वो एक्चुअली ट्रांसमिटेंस जिसको हम शो करते हैं किससे, टी से। किससे शो करते हैं, टी से। ओके ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस ओके ये होता है। अब फ्रेंड्स देखो टी से क्या होगा, जैसे देखो एक्चुअली ट्रांसमिटेंस होता क्या है। देखो फ्रेंड्स अभी जैसे कुछ इंटेंसिटी आई, ओके और जो सब्सटेंस है उसने एब्जॉर्ब कर लिया और थोड़े बहुत इंटेंसिटी को रिलीज कर दिया, मीन ट्रांसमिट कर दिया। ओके तो ट्रांसमिटेंस एक टाइप का रेशियो है, किसके बीच का रेशियो है, वो कितना रिलीज किया डिवाइड बाय कितना आया। ओके मीन्स कितना ट्रांसमिट किया डिवाइड बाय कितना स्टार्टिंग में था, इनिशियल इंटेंसिटी, फाइनल इंटेंसिटी डिवाइड बाय इनिशियल इंटेंसिटी। ओके फाइनल वॉस क्या था, फाइनल क्या है हमारा, आई है। क्या है, आई। देयरफॉर आई डिवाइड बाय इनिशियल कितना था, आई नॉट। ओके डिवाइड बाय आई नॉट। ओके ये हमारा क्या है, ट्रांसमिटेंस। क्या है, ट्रांसमिटेंस। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लॉग टू द बेस 10 टी इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 आई डिवाइड बाय आई नॉट। ओके ये हो गया। ओके अब हम क्या करते हैं, देखो फ्रेंड ये जो लॉग लॉग टू द बेस 10 टी है। ओके अभी लॉग टू द बेस 10 और आई डिवाइड बाय आई नॉट है, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, लॉग टू द बेस 10 टी इज इक्वल टू माइनस ए, लिख सकते हैं ना। क्योंकि फ्रेंड्स देखो हमने क्या किया था यहाँ पे कि ये जो है इसकी जगह हमने ए लिखा था ना, मीन्स माइनस लॉग टू द बेस 10 आई डिवाइड बाय आई नॉट। क्या लिखा था, ए लिखा था। क्या लिखा था, ये माइनस उसको दे देते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे, लॉग टू द बेस 10 आई डिवाइड बाय आई नॉट इज इक्वल टू माइनस ए। तो वही सेम इसकी जगह हमने क्या लिखा, माइनस ए। देखो यहाँ फ्रेंड्स इसकी जगह क्या लिखा हमने, माइनस ए लिखा है। ओके तो हमको क्या मिल गया, लॉग टी टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस ए। ओके अब हम ये लॉग हटाते हैं। ओके तो ये जो बेस 10 है वो यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 10 टू द माइनस पावर माइनस ए। ये होता है पता है ना, जो बेस को हम वहाँ भेजते तो उसका मीन्स ये जो बेस बन जाएगा और ये जो है इंडेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंडेक्स, एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो ये हमको एक नया फॉर्मूला मिला ट्रांसमिटेंस का। ट्रांसमिटेंस फाइंड कर सकते हैं किससे, उसके 10 को उसके एब्जॉर्बेंस से पावर से रेशियो रेस करें। ओके फिर क्या कर सकते हैं, समझो ये ए का वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन सी बी।
ओके, तो T इज इक्वल टू 10 माइनस एप्सिलॉन सी बी, ये भी एक फॉर्मूला हो गया ट्रांसमिटेंस का। ओके फ्रेंड्स, तो ये होता है एब्जॉर्बेंस का और होता है ट्रांसमिटेंस का। आई होप आपको अच्छी से समझ गया होगा। और थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव कर लिए हैं। ओके, अभी बात करते हैं कि जो ट्रांसमिटेंस होता है उसको हम लोग परसेंटेज में भी गिनते हैं। किसमें? परसेंटेज, यानी स्टार्टिंग में कितना था इंटेंसिटी, फिर फाइनल कितना हुआ, तो उसने कितना परसेंटेज एब्जॉर्ब किया, कितना परसेंटेज वो ट्रांसमिट किया। ओके, ये भी बात कर लेते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके, वीडियो पॉज करके तो भी देख लेते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये, कुछ हार्ड नहीं है, बस ये डिराइव को जो है वो प्रैक्टिस करना रहता है। ओके, परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की बात करते हैं कि अभी अपने को हमको पता है ट्रांसमिटेंस क्या होता है। ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू क्या था? आई डिवाइड बाय आई नॉट था। ओके, मीन्स फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल इंटेंसिटी माइनस इनिशियल इंटेंसिटी, ये तो हमारा ट्रांसमिशन था। ओके, ट्रांसमिटेंस। अब हम क्या बात कर रहे थे कि परसेंटेज ट्रांसमिटेंस की बात कर रहे थे ना, तो परसेंटेज यानी हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये सिंपल था, T इज इक्वल टू आई डिवाइड बाय आई नॉट, इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। क्या हो जाएगा? परसेंटेज। ओके, अब ये 100 मल्टीप्लाई इसको डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर परसेंटेज ट्रांसमिटेंस डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आई और डिवाइड बाय आई नॉट, ये मिलेगा। मीन्स इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, अभी हमको फॉर्मूला था कि क्या था? log 10 टू द log बेस 10 टू द t इज इक्वल टू माइनस ए, ये था। ओके, ये माइनस को दे देते, देयरफॉर a इज इक्वल टू log t टू द बेस 10, ये हमको मिला और माइनस इसको दे दिया। ओके, ये हमको फॉर्मूला मिला। ओके, अब हम क्या करते हैं कि जो t है, t की जगह i डिवाइड बाय आई नॉट लिख देंगे। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस log 10 i डिवाइड बाय आई नॉट। ओके, ये लिख दिया सिंपल t की जगह। अब हम क्या करेंगे, जो i डिवाइड बाय आई नॉट है, ये इसकी जगह ये लिख सकते हैं ना। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 परसेंटेज ट्रांसमिशन डिवाइड बाय 100। ओके, ये लिख दिया। ओके, अब क्या करते हैं, देखो फ्रेंड्स, ये log a डिवाइड बाय b है। ओके, log a डिवाइड बाय b क्या था? पता है ना, log a माइनस log b, तो उसको हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, log टू द बेस 10, यहाँ पे होगा परसेंटेज ट्रांसमिशन माइनस log 100 टू द बेस 10, मतलब a माइनस log b, ये हो गया सिंपल। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करते हैं। a इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 परसेंटेज ट्रांसमिशन। अभी देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर ना, मुझे देखो, यह 100 किसका स्क्वायर है? 10 का स्क्वायर है। ओके, तो 10 का पावर लिख दे 2, और 2 इधर आ गया, 2 यहाँ पे आ जाएगा, log 10 टू द बेस 10 मीन्स 2 1 2, तो इसका आंसर आएगा 2। समझ गया? मीन्स इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? log 100 है ना टू द बेस 10, 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर, मीन्स log, इसकी जगह हम लिखेंगे 10 का स्क्वायर और ये 10 ऐसे लिख देंगे। अब ये जो स्क्वायर जो पावर है उसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे, तो 2 log 10 टू द बेस 10 ऐसा हो जाएगा, और log 10 टू द बेस 10 क्या 1 होता है, तो 2 1 2 आ गया 2। ठीक है, इसकी जगह हमने 2 लिख दिया। अब हम ब्रैकेट खोलते हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस log 10 परसेंटेज ट्रांसमिशन और माइनस माइनस प्लस और ये 2। ओके, अब इसको हमने रीअरेंज कर दिया अच्छे से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमको फॉर्मूला क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू 2 माइनस log टू द बेस 10 परसेंटेज ट्रांसमिशन। ओके, तो ये हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर दिया, एब्जॉर्बेंस विथ रिलेटेड टू परसेंटेज ट्रांसमिशन। ओके, तो मीन्स एब्जॉर्बेंस का बहुत सारे फॉर्मूला है। ओके, अगर परसेंटेज ट्रांसमिशन रहेगा तो ये फॉर्मूला है, ट्रांसमिशन रहेगा तो वो फॉर्मूला है। ओके, एप्सिलॉन कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ के रिलेशन में ये फॉर्मूला था, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन BC। ओके, ये फॉर्मूला था। तो आई होप आपको ये मीन्स जो डिराइव है वो बहुत अच्छे समझ गया होगा। ये ड्राइव हमको प्रैक्टिस करना रहेगा। क्या करना रहेगा? प्रैक्टिस। ओके, तो हमने एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस इसका हमने डिस्कस कर लिया। ओके, तो ये बेसिक प्रिंसिपल ही था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। कि जो बियर लैम्बर्ट लॉ है ये हमको एब्जॉर्बेंस का ही बताता है। क्या बताता है? एब्जॉर्बेंस के बारे में। ओके, और ये जो सोल्यूशन होता है, मीन्स जो सोल्यूशन होता है वो कैसा होना चाहिए? एब्जॉर्बिंग होना चाहिए। मीन्स एब्जॉर्बिंग मीन्स कुछ इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर सके। ओके, ये होना चाहिए। और क्या देखा था हमने कि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय देखते हैं कि जो सोल्यूशन होता है उसको हम डाइल्यूट ही लेते हैं। क्या लेते हैं? डाइल्यूट में लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं लेते? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर कॉन्सेंट्रेशन लेंगे ज़्यादा
तो मीन्स जो सोल्यूशन है उसमें ज़्यादा पार्टिकल होंगे, सोल्यूट ज़्यादा होगा ना, तो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो पार्टिकल ज़्यादा होगा। तो पार्टिकल ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो उस इंटेंसिटी लाइट आएगी तो वो क्या करेगी, ज़्यादा स्कैटर होगी, और ज़्यादा स्कैटर की वजह से ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। ओके, इसलिए हम सोल्यूशन क्या लेते हैं, डाइल्यूट लेते हैं। क्या लेते हैं, डाइल्यूट। ओके, तो आई होप ये आपको मीन्स बहुत ही ईजी था लगा होगा, ठीक है, समझ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ओके, ये जो फॉर्मूलाज है इसके यूज से हम न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, ओके, वो डिस्कस कर लेंगे। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।